नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे क्रैकिंग नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। क्रैकिंग एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है और यह वेल्डिंग ज्वाइंट पर एक्सटर्नली भी होता है और इंटरनली भी होता है, तो इसलिए यह एक्सटर्नल डिफेक्ट और इंटरनल डिफेक्ट भी है। अब बात करते हैं कि जो क्रैकिंग है वो किस प्रकार से होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये वेल्ड बीड है और वेल्ड बीड में ये बीच में आपको ये क्रैक नज़र आ रही है। ये क्रैक अलग अलग टाइप की हो सकती है, अलग अलग लोकेशन पर हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन पर हो सकती है, वेल्ड एरिया पर हो सकती है, बेस मेटल पर हो सकती है, वेल्ड मेटल के अंदर हो सकती है। तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर ये हमें नज़र आती है। इसमें क्या है कि जो क्रैक हमें अपनी नेक्ड आई से नज़र आ जाती है वो मैक्रोस्कोपिक स्केल की होती है, लेकिन जिस क्रैक को हमें माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है तो वह माइक्रोस्कोपिक स्केल के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं कि जो क्रैकिंग है एक प्रकार से डिसकंटिन्यूटी होती है मेटल की। दूसरा, जो भी फॉर्मेशन होती है क्रैक की वेल्ड मेटल के अंदर होगी या पेरेंट मेटल पर होगी या जो जिसे हम बेस मेटल कहते हैं उसके सरफेस पर भी ये हो सकती है। तो जैसा हमने बात की कि अलग अलग लोकेशन या डायरेक्शन में होगी, वो किस प्रकार से होगी, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसे ये टो क्रैक है, मतलब कि ये बिल्कुल अगर आप देखें जो वेल्ड बीड के बिल्कुल साइड में अपर साइड पर होती है। अंडर बीड क्रैक की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो वेल्ड बीड है इसके नीचे होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये अंडर बीड क्रैक है, वेल्ड बीड के नीचे बेस मेटल में है। उसके बाद टो क्रैक ये ऊपर की तरफ है बेस मेटल पर, और ये जो यहाँ पर आपको वेल्ड मेटल क्रैक आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है कि ये या तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होगी बिल्कुल अगर आप देखें इस डायरेक्शन में, या फिर ये ट्रांसवर्स क्रैक होगी इस तरह से। अब ये जो ट्रांसवर्स क्रैक है ये वेल्ड मेटल पर भी हो सकती है, बेस मेटल पर भी ये हो सकती है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन और लोकेशंस आपको नज़र आ रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो क्रैक होती है वो दो टाइप की होती है, हॉट क्रैक और कोल्ड क्रैक। जो हॉट क्रैक है ये 50 डिग्री टेम्परेचर जब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जब मोल्टन मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब ये क्रैक आती है। ये जब अगर हम बात करें जो माइल्ड स्टील की जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान सल्फर और कार्बन की प्रेजेंस के कारण हॉट क्रैक आती है। और दूसरी है जो कोल्ड क्रैक, ये रूम टेम्परेचर पर आती है, मतलब कि जब जो हमारा वेल्ड पडल होता है वो बिल्कुल कूल हो जाता है, कंप्लीटली कूल्ड हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर कोल्ड क्रैक आती है। ये बेसिकली तब आती है जब रैपिड कूलिंग होती है और जो स्ट्रेसिस होती हैं, स्ट्रेसिस के कारण जो कोल्ड क्रैक है ये आ जाती है। और अगर हम बात करें जितने भी वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के होते हैं, सबके होने का कारण अलग है। तो जो क्रैकिंग है वह सबसे डेंजरस डिफेक्ट होता है, इसके ज़्यादा दुष्परिणाम रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वेल्ड ज्वाइंट में क्रैक्स आ जाती हैं तो उससे क्या है कि जो वेल्ड ज्वाइंट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो हमें मिल नहीं पाती, उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, जो स्ट्रेंथ है ज्वाइंट की वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण ये डिफेक्ट आता है। सबसे पहला कारण है अगर हम डिफेक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज़ करें तब ये आ सकता है, स्मॉल वेल्ड बीड इस्तेमाल करें तब ये डिफेक्ट आ सकता है, एंगुलर डिस्टोर्शन होने पर भी ये डिफेक्ट आ सकता है, अगर ज्वाइंट हाईली रिजिड है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है, हाई सल्फर बेस मेटल अगर है, मतलब कि बेस मेटल में सल्फर की मौजूदगी ज़्यादा है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है, अगर कूलिंग रेट फास्ट है, हाई है, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है, अगर बेस मेटल की जो डक्टिलिटी है अगर वो कम है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है, अगर हम इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं तब भी क्रैक्स आने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं कि जो क्रैकिंग है ये हमारे वेल्ड ज्वाइंट पर बेस मेटल पर ना आए तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला कि हम फ्रेश इलेक्ट्रोड का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसिस को रिलीव कर सकते हैं। हम जो फिलर मेटल यूज़ करते हैं वो लो सल्फर वाला हम यूज़ करें, प्रॉपर ज्वाइंट डिज़ाइन हमें करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो बेस मेटल है या जो वेल्ड मेटल है जिसे हम पेरेंट मेटल कहते हैं उसको प्री हीट भी किया जा सकता है, और अगर हम प्रॉपर कूलिंग रेट को फॉलो करते हैं तब भी क्रैकिंग से बचा जा सकता है। मतलब कि अगर हम बात करें
जब भी हम कूलिंग करते हैं, अगर आप देखें जब भी फ्री कूलिंग होती है तो उस दौरान क्या है कि स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, और जो थर्मल चेंज है, थर्मल चेंज का मतलब है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो वेल्ड पटल है वो कूल होता है, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है क्रैक फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया क्रैकिंग नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में कि ये किस प्रकार से होता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके होने के, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।